मत दिखाइए। सर, सर्वसम्मति से स्वीकृति होता कि सदन में हम प्लेकार्ड्स नहीं लाएंगे। सदन की मर्यादाओं को मत तोड़ें। लोकसभा की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार विपक्ष का हंगामा चल रहा है। इस सत्र में अब लोकसभा और राज्यसभा के मिलाकर 141 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। सोमवार को जहां 78 सदस्य सस्पेंड किए गए थे, तो वहीं मंगलवार को 41 और सांसदों को निलंबित कर दिया गया। सर्वसम्मति से स्वीकृति होता कि सदन में हम प्लेकार्ड्स नहीं लाएंगे। आपने कहा था सदन की मर्यादा को बना रखेंगे, तख्तियां लेके नहीं आएंगे। सदन कार्यवाही में व्यवधान पहुंचाने के आरोप में सस्पेंड होने वाले 141 सांसदों में उत्तर प्रदेश के भी 3 सांसद निलंबित हुए हैं। इनमें कन्नौज से सपा सांसद डिंपल यादव, मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन और अमरोहा के बसपा से सांसद दानिश अली का नाम शामिल है। अपने और विपक्ष के अन्य सांसदों के निलंबन पर सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि आज लगभग 40 से ज्यादा सांसद निलंबित हुए हैं। कल भी लोकसभा और राज्यसभा में मिलाकर 80 से ज्यादा सांसद निलंबित हुए थे। डिंपल ने कहा, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जो वातावरण हम देख रहे हैं, जहां हम संसद में अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, वो सरकार की पूरी विफलता को दर्शाता है। आज लगभग 40 से ज़्यादा एमपी सस्पेंड हुए हैं और कल भी लगभग राज्यसभा और लोकसभा को मिला के 80 से ज़्यादा एमपी सस्पेंड हुए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एक डेमोक्रेसी सेटअप के लिए। जो वातावरण अब हम देख रहे हैं, जहां हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं संसद में, तो मैं समझती हूँ कि यह टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट ने इतने सारे एमपीज को सस्पेंड किया है, इट इज़ अल्टीमेटली द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। मैम, आज क्या वजह रही, क्या हुआ था आज एग्जैक्टली? वी जस्ट वांटेड कि होम मिनिस्टर साहब आएँ और जो 13 दिसंबर को जो घटना हुई है उस पर बात करें और सांसदों की बात सुने। दैट वाज द ओनली इशू एंड वी आर आल्सो वांटिंग कि जो 13 हमारे एमपी सस्पेंड हुए हैं उनको रिवोक किया जाए, उनका सस्पेंशन। दिस वाज ऑल द इशू। डिंपल यादव ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये सरकार की विफलता है कि सभी विपक्षी सांसदों को साथ नहीं ला पाई। डिंपल यादव ने कहा कि हम लोग 13 दिसंबर की घटना को लेकर चर्चा करना चाह रहे थे। डिंपल ने कहा, जो सदन में हुआ है वो देश नहीं दुनिया के इतिहास में लिखा जाएगा। सरकार की विफलता है कि वह विपक्ष के एमपीज को और सभी पार्टियों को साथ में नहीं ला पाई, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पास होने जा रहा है या पास करेगी ये सरकार जब पूरा विपक्ष नहीं होगा। तो यह सरकार की पूरी तरह विफलता है और ये बहुत ही अनडेमोक्रेटिक वे है सरकार का चलने का, सरकार के चलने का। और हमारा मानना है कि जो हमारे अपोजिशन पार्टीज की जो जितने भी एमपीज उनकी मांग थी कि होम मिनिस्टर साहब आए और जो 13 दिसंबर को जो घटना घटित हुई है, जो एक नेशनल सिक्योरिटी इशू भी है, तो हम चाहते थे कि उसी पे ही चर्चा हो और साथ में ही जो इनिशियली 13 एमपीज को सस्पेंड किया गया था तो उनकी बहाली हो। ये इतिहास में लिखा जाएगा कि एक सरकार ऐसी थी भाजपा की जिन्होंने 133 या 34 सांसदों को एक साथ सस्पेंड किया है, और ये हिंदुस्तान का इतिहास नहीं, पूरा विश्व का इतिहास बनेगा। और जहाँ पे भी डेमोक्रेसी की बात होगी तो ये एग्जाम्पल लिया जाएगा। आपको बता दें कि 13 दिसंबर को लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा से 2 लोग सदन के भीतर कूद गए और स्मोक केन के जरिए पीले रंग का धुआं फैला दिया। घटना के तत्काल बाद दोनों को पकड़ लिया गया। केंद्र सरकार और लोकसभा अध्यक्ष दोनों का कहना है संसद परिसर की सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा सचिवालय की है।